तो गुड मॉर्निंग। आज शोल्डर एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए नेक पेन, फिर लेग एक्सरसाइज, घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए। फ्रोजन शोल्डर के लिए जो शोल्डर पूरा अप नहीं होता है या वेट आपसे उठाया नहीं जाता है, ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्ट करेगी शोल्डर के लिए। हाथ को ऐसा बेंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट पीछे की तरफ खींचना है। हाथ जितना भी बेंड हुआ इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए पूरा स्ट्रेट पीछे की तरफ खींचना है फोर्स के साथ। लेफ्ट हैंड पूरे फोर्स से पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 लास्ट 10 1 2 पूरे फोर्स से 3 4 5 6 7 8 9 60 लेफ्ट हाथ को बिल्कुल भी टर्न ऐसे फोल्ड में बेंड नहीं करना है। जितना स्ट्रेट खींचोगे उतना फ्रोजन शोल्डर के लिए बेनिफिट होगा। पूरे जो साइड के मसल से नेक तक, नेक को पेन है तो अभी एक्सरसाइज से आपको पेन दूर होगा। नेक पेन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। राइट हैंड पूरा नीचे लेना है, पूरा पीछे की तरफ फोर्स के साथ। 60 का राउंड है, कंप्लीट करना है। धीरे धीरे करे तो भी चलेगा, लेकिन 60 कंप्लीट करना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3
6, 7, 8, 9, 50, last 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Relax. शोल्डर पेन, नेक पेन है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्ट होगा। नेक पेन भी शोल्डर के साथ ही कनेक्टेड होता है, इसलिए किसी को नेक पेन है तो भी ये शोल्डर की एक्सरसाइज कीजिए, उसके ऊपर बेनिफिट होगा, वो पेन दूर होगा। एक भी शोल्डर एक्सरसाइज, दोनों हाथ स्ट्रेट पकड़ने से पूरा फोर्स के साथ पीछे खींचना है, जितना पीछे खींच सकते हो फोर्स के साथ। 1, 2, धीरे करिए लेकिन पूरा फोर्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Relax. शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद लेग एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ लेफ्ट हैंड आगे से पीछे पूरा खींचना है, जितना पूरा पीछे खींच सकते हो पूरा लेफ्ट हैंड। 1, 2, ऊपर तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, पूरा पीछे। 5, 6, 7, 8, 9,
40 last stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. रिलैक्स, हाथ चेंज. पूरा पीछे की तरफ खींचना है. अगर शोल्डर के सेंटर पर भी पेन होता है, स्ट्रेचिंग होता है, तो भी पूरा पीछे फोर्स के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 last stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. लेग एक्सरसाइज. घुटनों का दर्द है, चलने में पेन होता है, जॉइंट्स अगर जकड़ गए हैं, ये एक्सरसाइज कीजिए. जॉइंट्स खुल जाएंगे. जो भी अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो भी सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी. जितना इफेक्ट होता है सारे घुटनों के एक्सरसाइज का. हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट्स दोनों खुल जाएंगे. पेन होता है तो अभी धीरे धीरे शुरू रखें, लेकिन कंपलसरी शुरू रखना है. अगर पैर में सर्जरी की है, रोड है या प्लेट है तो नहीं करना है. बाकी कितना भी पेन हो, एकदम स्लो काउंट करूंगा मैं आपके लिए, लेकिन करना पूरा प्रयत्न के साथ है, तो ही आपके घुटनों के जॉइंट्स में बेनिफिट होगा, इफेक्ट होगा. जो कीर्तन का स्टेप करते हैं वही स्टेप है, लेकिन पीछे का घुटना कंपलसरी जमीन पर टच करना है, पूरा क्रॉस. एकदम स्लो काउंटिंग है, इसलिए सबको करना है. पेन होता है तो अभी जो कीर्तन के स्टेप हम लेते हैं यही स्टेप है, लेकिन पैर को पूरा ट्विस्ट कर कर पीछे करना है. बॉडी सामने की तरफ रहेगा. ये पोजीशन, पीछे का घुटना जमीन पर टच. कीर्तन केम करो છો आपको काम होगा आ રીતે ટ્વિસ્ટ કરવાનું નામ होगा. चलो स्टार्ट. 1, 2, हाँ और बॉडी स्ट्रेट. एकदम स्लो काउंटिंग. पीछे का घुटना जमीन पर टच. एक्यूप्रेशर भी होगा, पेन भी होगा. अप 3, पूरा बॉडी सामने स्ट्रेट. अप 4,
लेग का ट्विस्ट होगा पूरा। आप 5 सपोर्ट के बिना नहीं हो खड़े हो सकते तो सपोर्ट भी ले सकते हो हाथ से, लेकिन करना है कंपल्सरी। आप 6, आप 7, आप 8, आप 9। पेन होता है तो भी शुरू रखिए धीरे धीरे। आप 10, आप 11। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, एनर्जी भी आ जाएगी इससे। आप 12, आप 13, आप 14, आप 15, लास्ट 10, आप 1, आप 2, आप 3, आप 4, आप 5, लास्ट 5, आप 6, आप 7, 8, 8, आप 9, आप 25, आप रिलैक्स। कितना भी आपको पैर में पेन है, घुटनों का प्रॉब्लम होगा, एक्सरसाइज धीरे धीरे करिए। 100% घुटनों का, लेग पेन आपका प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा पेन भी होगा, उसे इग्नोर करना है। एक मिनट रेस्ट, धीरे धीरे करें एक्सरसाइज। लास्ट राउंड 25 का फास्ट काउंटिंग होगा। फास्ट कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, सपोर्ट के साथ। विदाउट सपोर्ट नहीं होता है तो जो स्पीड में होता है उस स्पीड में करना है। जितना विदाउट सपोर्ट करेंगे उतनी बॉडी में एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर नहीं होता है तो ही सपोर्ट का यूज़ करना है, बाकी विदाउट सपोर्ट ट्राई कीजिए। 5 होता है तो 5 कीजिए, अगर उससे बाद नहीं होता है तो सपोर्ट ले सकते हैं। चलो फास्ट काउंटिंग, पोजीशन,
Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25. Relax. बटरफ्लाई करते हैं. ये पैर की एक्सरसाइज से थोड़ा पैर में लेग में पेन होगा. थाइस के जो मसल्स हैं, थाइस पेन होगी. पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है. 1 दिन 2 दिन थोड़ा पेन होगा हल्का सा, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज से जुड़े रहेंगे आपको कभी भी ये पेन नहीं होगा. रेगुलर करना है. रिलैक्स बटरफ्लाई कीजिए धीरे धीरे. पाँच मिनट करना है. जिस जॉइंट में पेन होता है, कमर में पेन हो, हाथ में पेन हो, इग्नोर कीजिए. 5 मिनट तक करना है. शुरू रखिए म्यूजिक के साथ. चलो नाक टच करना है 200 टाइम्स. पानी बाहर. नाक कंपल्सरी टच पूरे फोर्स के साथ.
रिलैक्स। दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए, पैर खोल दें हाथ में, थोड़ा पैर ऊपर नीचे, ब्लड सर्कुलेशन होगा। 1 मिनट एकदम शांत और रिलैक्स। जरूरत हो तो आंखें बंद कर दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। शांत। आज कपालभाति प्राणायाम और प्राण साधना थोड़ा अलग स्टाइल से करेंगे, सूते सूते करना है। कपालभाति प्राणायाम भी करना है, साथ में लेग एक्सरसाइज, हिप जॉइंट्स की एक्सरसाइज भी होगी। पेन होता है तो अभी शुरू रखना है। दुपट्टा ले लीजिए, पैर को थोड़ा एक नॉट ट्विस्ट देना है, बांधना है और कपालभाति प्राणायाम करना है। देख लीजिए मुझे, उसके बाद शुरू करते हैं। पैर को ऐसे फोल्ड करना है, ट्विस्ट लगाए ऐसे। राइट पैर में ट्विस्ट लगाना है, घुटनों में से बेंड करके। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ना है, साथ में कपालभाति करना है, छाती के पास टच करना है। पूरा कोने में से हाथ सीधा करना है, फिर पूरे जड़ के साथ छाती और घुटनों टच करना है ऐसे।
स्टार्ट कीजिए। मैं म्यूजिक लगाता हूँ, म्यूजिक के हिसाब से शुरू करते हैं। दोनों पैर पर 200 टाइम होगा, 3-3, 4-4 मिनट तक पेन होता है तो अभी धीरे धीरे शुरू रखिए। एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है 10 सेकंड 15 सेकंड रेस्ट कीजिए, फिर से कपालभाति प्राणायाम में जुड़ना है। पैर की एक्सरसाइज के साथ कपालभाति भी करते जाना है। ऐसे शुरू रखना है, साथ में कपालभाति भी और घुटनों की भी एक्सरसाइज एक साथ। लेफ्ट चेंज, लेफ्ट पैर राइट पैर सीधा रहेगा।
200 टाइम किया हिप जॉइंट्स घुटनों के लिए, साथ में कपालभाति भी बहुत इफेक्ट होगा। एक्सरसाइज और प्राणायाम दोनों एक साथ होते जाएंगे। कितना भी आपको पैर में लेग पेन है, घुटनों में, हिप जॉइंट्स में, सारा पेन दूर होगा, लेकिन करना है बहुत ही ज्यादा। अगर थक जाते हो 15 सेकंड 10 सेकंड रेस्ट ले लीजिए, फिर से वापस जुड़ जाना है। लास्ट एक्सरसाइज कपालभाति के साथ। रिलैक्स, पैर खुला कर दीजिए। 1 मिनट शवासन, आंखें बंद, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। कपालभाति प्राणायाम, हिप जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, सारी एक्सरसाइज में हुई है।
जो भी हो रहा है हमारे शरीर पर उसे महसूस करते जाइए। एकदम शांत 1 मिनट के लिए धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। आज प्राण साधना भी एक्यूप्रेशर के साथ करना है, सोते सोते ही करेंगे। 10 मिनट या 15 मिनट पमोटी लगाकर सोना है, जैसे शवासन में सोते हैं। दोनों पैर और हाथ की उंगलियों को लॉक करना है। पूरी बॉडी में एक्यूप्रेशर भी होगा, साथ में प्राण साधना भी होती जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी में जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तुरंत ही दूर हो जाएगा। रेगुलर थोड़े टाइम करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव है ये पोजीशन, इसलिए ये पोजीशन में आज प्राण साधना करते हैं। एक बार मेरा पोजीशन देख लीजिए, उसके बाद शुरू करना है। मैं बोलता जाऊंगा उस तरह से। पलौटी लगाकर सोना है। दोनों पैर और हाथ की उंगलियों को इस तरह से लॉक करना है, ऐसे पकड़ना नहीं है। हाथ की उंगलियों का गैप है और पैर की उंगलियों का गैप है, उसमें इस तरह से लॉक करना है। अगर आपके कोई भी पार्ट्स में प्रॉब्लम होगा तो आपको एक्यूप्रेशर के टाइम पर पेन होगा, अगर नहीं है तो आपको कोई भी पेन नहीं होगा। 10 मिनट के लिए यही पोजीशन में प्राण साधना करना है। घुटने, शोल्डर और मस्तक जमीन पर रहेंगे। पेट और कमर का भाग ऊपर करना है, ऊपर रखना है। पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग होगा। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। जितना खींचकर सांस भर सकते हो पूरा प्रयत्न कीजिए सांस भरने का। पेट और छाती दोनों फुलाना है और सांसों को रोकना है जब तक आनंद आए तब तक पूरा प्रयत्न कीजिए। जैसा होता है, जितना होता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाना है। पूरा पेट अंदर खींचेगा, सांस बाहर रोकिए, आनंद आए तब तक। फिर से दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे सांसों को भरिए। पूरा पेट और छाती दोनों फुलाना है और सांसों को रोकना है जब तक आनंद आए तब तक। पूरा प्रयत्न करते जाइए। नहीं होता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाइए। पेट अंदर खींचेगा, पूरा सांस बाहर रोकिए। दोनों घुटने, शोल्डर और मस्तक जमीन पर, पेट और कमर का भाग ऊपर। शुरू रखिए प्राण साधना 10 मिनट के लिए।
बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना 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 मृत्योर्मुक्षीय मामृता लास्ट 2-3 मिनट हैं। अगर हाथ में पैर में पेन होता है तो अभी यही पोजीशन रखिए, पेन को थोड़ा सहन कीजिए। पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर भी होता जाएगा, प्राणायाम भी हो रहा है। जो भी नस ब्लॉकेज है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वो सारी नस धीरे धीरे खुलती जाएंगी।
पूरे बॉडी का एक्यूप्रेशर भी होता जा रहा है, साथ में अभी हो रहा है। लास्ट 2 मिनट अक्रामन होती है तब तक सांसों को रोकने का प्रयत्न करना है, ज्यादा से ज्यादा समय तक। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, हाई बीपी है, वो थोड़ा धीरे गति से सांसों को रोकेंगे, हृदय पर जोर नहीं आए उस तरह से। बहुत ही इफेक्टिव है ये प्राणायाम। अभी आपके बॉडी में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, एक्यूप्रेशर और प्राणायाम से दूर होती जाएगी। ये पोजीशन बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए अगर पेन होता है तो उसे सहन कीजिए, थोड़ा उसके साथ ही करना है। आंखें बंद। लास्ट 1 मिनट। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बेनिफिट होगा ये प्राणायाम, ये पोजीशन से। जुड़े रहना है, करते रहना है। पेन होता है उसे इग्नोर कीजिए। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलेंगे तभी बॉडी में बदलाव होगा, चेंज होगा। सांसों को छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। दोनों पैर छूटे कर दीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। धीरे से हथेलियों को कमर की बाजू में आकाश की तरफ खुला छोड़िए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। तुरंत ही महसूस होगा जैसे ही हाथ और पैर अलग करते हो, ब्लड सर्कुलेशन पूरे फोर्स के साथ। महसूस करते जाइए जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्राण वायु के साथ। जो भी जॉइंट्स हमने खोले हैं, जॉइंट्स की एक्सरसाइज की है, सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है। अभी मन ऊपर से, शरीर ऊपर से जो भी सारी नेगेटिविटी से सब दूर हो रही है, एकदम शांत। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। आंखें बंद सबकी, सिर्फ महसूस करना है, देखने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है बस महसूस करते जाइए। आपको पेन होता है तो उसे महसूस कीजिए, आनंद की अनुभूति होती है तो उसे महसूस करते जाइए, शांति का एहसास है तो उसे महसूस कीजिए। जो भी हो रहा है बस महसूस करते जाना है, शांत मन। अब हम प्रार्थना करेंगे यही पोजीशन में आराम से, एकदम रिलैक्स के साथ, और एक बार निराकार स्वरूप ओम परमात्मा की आराधना करेंगे भाव के साथ। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर।
प्रार्थना के लिए लंबी गहरी सांस अंदर, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे पाँव के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, एकदम शांत और स्थिर सजाग मन, पूरा ध्यान दो आंखों के बीच मध्य बिंदु पर स्थिर करते जाइए। जो हमारी प्राण शक्ति है उसे महसूस कीजिए। सारी नेगेटिविटी से दूर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एकदम शांत मन, सजाग मन पर कोई भी भार नहीं है, एकदम शांत और स्थिर। दोनों हाथों को, हथेलियों को गर्म करना है, घिसना है, पूरा दबाव के साथ ऊर्जान्वित बनाना है। हथेलियों को धीरे धीरे घिसोगे तो गर्म नहीं होगी। पूरा दबाव के साथ पूरे जोर से पूरे शरीर की ऊर्जा हथेली की सेंटर में केंद्रित करना है, स्थिर करना है। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेली को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है या फिर हमारे आराध्य देव देवी की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। मन पर, शरीर पर गहन सुख की अनुभूति होगी। एकदम शांत, पूरे पाँव के साथ हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के अंगों पर। एक पाँव से धीरे से आंखें खोलिए, स्मरण कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ये जो पोजीशन है इस तरह से इतना नहीं करना है, हाथ पैर पकड़ना नहीं, उंगलियों को पूरा जो ये गैप है पैर की 5 उंगलियों का, उसके अंदर ये पूरा लॉक करना है। इस तरह से ये पोजीशन होगा तो ही हाथ और पैर की जो उंगली है उसका एक प्रेशर होगा। इतना करोगे तो आपका कुछ होगा नहीं, इफेक्ट भी नहीं होगा। पूरा ये पोजीशन में अंदर की तरफ दबाकर लॉक करना है। ये पोजीशन में मुट्ठी लगाना है। ये देखिए पोजीशन आएगा, खास ध्यान रखना है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़ेगा। जहां पर ब्लड नहीं पहुंचता है, अगर कोई नस ड्राई हो गई है, ब्लॉकेज है, तो पूरी खुलती जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। चलो योग एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं। आज थोड़ा फास्ट सॉन्ग है, एनर्जी के साथ करना है, पूरी एनर्जी से।
बॉडी ऊपर।
चंपक उड़े तो भले उड़ जाए हो रे तरु चंदन सरी को शरीर हाय 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 निकरे नीर निकरे नीर ओढ़नी उड़े तो भले उड़ जाए चंपक ऊपर चोरी रात
31 minute योग एरोबिक्स। पूरा सॉन्ग एकदम फास्ट आज, यानी 50 मिनट का योग एरोबिक्स होगा, इतना कैलोरी बर्न हुआ है। स्टार्टिंग से ही एकदम फास्ट सॉन्ग था आज। कंपल्सरी सबको शवासन करना है, पलौठी वाल कर सोना है और दोनों पैर की उंगलियों में हाथ की उंगलियों से लॉक करनी है। ये पोजीशन एकदम टाइट पूरा दबान के साथ देख लीजिए। एक्यूप्रेशर भी होगा, शवासन भी होता जाएगा, दोनों घुटने, शोल्डर और मस्तक जमीन पर, पेट का और कमर का भाग ऊपर रहेगा और धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। आंखें बंद, मन और शरीर एकदम शांत और स्थिर। जितना हलन चलन कम हो उतना प्रयत्न करना है। सबको 5 मिनट के लिए शवासन कंपल्सरी है, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। आंखें बंद, सिर्फ सुनना है, देखना नहीं है, महसूस करना है। हमारे चैनल को अवश्य जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो।
सलोनी सांवरी, सुनकर तुम्हारी बांसुरी मैं हो गई बांवरी। माखन चुराने वाले, माखन चुराने वाले, दिल चुराया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। दोनों पैर खोल दीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेली कमर की बाजू में आकाश की तरफ खुला। आंखें बंद। तुरंत ही आपको महसूस होगा एक पूरे फोर्स के साथ एक ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन होगा पूरे बॉडी में। महसूस करते जाइए उसे, ब्लड सर्कुलेशन को, एक्यूप्रेशर के पॉइंट को। धीरे धीरे हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे एकदम शांत और स्थिर हो रहे हैं। आंखें सबकी बंद। चंद्रमा के रूप से लुभाया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो श्याम। एकदम शांत, आंखें बंद। पैर की उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। मन पर, शरीर पर एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास होगा, क्योंकि बॉडी में जितना प्राणवायु ऑक्सीजन पहुंचेगा उतना ही स्फूर्ति का, ताजगी का एहसास होगा। पूरी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सारी नेगेटिविटी, तनाव, टेंशन दूर हो रहा है मन ऊपर से, शरीर ऊपर से। एकदम शांत। दोनों हाथों की हथेलियों को गर्म करना है, घिसना है पूरा दबाव के साथ। ऊर्जान्वित बनाना है हथेलियों को। ब्लड ज्यादा होगा तो हथेली तुरंत गर्म होगी। अगर ब्लड कम है बॉडी में तो हथेली गर्म होने में टाइम लगेगा। हथेली पूरी गर्म हो जाए, आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे महसूस करते जाइए मन से। एक गहन सुख की अनुभूति होगी। शांत मन पूरे भाव के साथ हथेलियों का स्पर्श देना है। शरीर के सारे अंग के ऊपर, पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श पहुंचाना। धीरे से आंखें खोलिए। दोनों हाथ एकदम साइड पर स्ट्रेट। अपर बॉडी पूरा स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। ऊपर का भाग, दोनों हाथ साइड ऊपर जमीन पर। दोनों पैर को मोड़ना है, घुटनों में से बेंड। दोनों पैर एक साथ, घुटने, एड़ी, अंगूठे एक साथ।
लेफ्ट साइड पर 10 टाइम पर पूरा झटक देना है लेफ्ट साइड पर, दोनों घुटने जमीन पर पूरे फोर्स के साथ। 1 2, नीचे का पार्ट ही हिलेगा, ऊपर का पार्ट एकदम स्ट्रेट। 4 5 6 7 8 9 10। कंपल्सरी घुटने जमीन पर टच होनी चाहिए, दोनों हाथ शोल्डर जमीन पर टच, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं। अभी राइट साइड पर 10 टाइम्स, पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अपनी जगह पर ही रहना है ऐसे ही सोते हुए। आज पैर का स्ट्रेचिंग करते हैं। दुपट्टा लेना है, पैर का जो पंजा है उसके ऊपर ट्विस्ट लगाना है, घुटनों में से पैर स्ट्रेट और पूरा खींचना है 90 डिग्री से ऊपर, जितना खींच सकते हैं। दुपट्टा से इस तरह से पैर को स्ट्रेट करना है। राइट पैर पर पूरा नीचे पैर को लेना है, ऊपर की तरफ खींचना है, जितना खींच सकते हो उतना। साइड टिका के लिए बॉडी में जो भी स्ट्रेचिंग करना पूरा इफेक्ट होगा। राइट पैर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैर ऐसे बेंड नहीं रखना है, पूरा स्ट्रेट रखना है, सीधा घुटना स्ट्रेट। इतना बेंड करेंगे तो इफेक्ट कम होगा, इसलिए पूरा स्ट्रेट रखना है पैर को। स्टार्ट फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15। Relax. मसल्स पेन है, नसों में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। पूरी बॉडी में पैर की उंगलियों से लेकर हाथ तक पूरे बॉडी में उसका इफेक्ट होगा। जिसको साइटिका है, नसों में प्रॉब्लम है, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइज बेनिफिट होगी। हिप जॉइंट से, घुटनों का जॉइंट से, ये सारी एक्सरसाइज करते जाइए धीरे धीरे। कंपल्सरी नहीं है सबका होगा, इसलिए जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जॉइंट्स खोलेंगे, आपसे आराम से होता जाएगा, इसलिए शुरू रखिए। लेग चेंज। अभी लेफ्ट पैर पर पूरी एड़ी जमीन पर टच करना है और फिर पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग करना है ऊपर की तरफ। घुटनों में से बेंड नहीं रखना है, पूरा स्ट्रेट।
Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. काउंटिंग प्रमाणे चलो. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Let's. आधे मिनट शवासन, सांस ले लीजिए धीरे धीरे. फिर एक लास्ट राउंड एक्सरसाइज. चलो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं. लास्ट एक्सरसाइज है ये भी लेग एक्सरसाइज. पैर के लिए हिप साइड, घुटनों का दर्द, पैर का जो नीचे का पोर्शन है उसमें अगर पेन है, लेफ्ट पैर सीधा रखना है, राइट पैर को ऐसे बेंड कर दीजिए. दोनों हाथ से पैर का कांधा पंजा पकड़ना है. ये पोजीशन. पैर को ऊपर खींचना है. जितना खींच सकते हैं पूरे स्ट्रेट के साथ. दोनों हाथ इस तरह से भी पकड़ सकते हो, नहीं होता है तो. स्टार्ट. ऊपर की तरफ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Let's. मैं पैरों को भी उठा नहीं सकती, इतना हाथों में पेन होता है. ये हमारी बॉडी का फिजिक्स है. हमारा ही वेट हमसे नहीं उठाया जाता. पैर चेंज. लेफ्ट पैर को बेंड करना है. दोनों हाथ से पैर के जो कांधा है उसको पकड़ना है. पूरा कांधा ऊपर की तरफ खींचना है. हिप जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट्स और पैर के कांधे पर जो भी है इफेक्ट, वो पूरा इफेक्ट होगा. 50 का राउंड है, कंपल्सरी करना है सबको. पूरा अपने नाक की तरफ खींचना है.
Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Relax. बनना ना कौन देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन पूरे शोल्डर के ऊपर पैर के जॉइंट से सारे जॉइंट्स पर मसल्स पर इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज अभी हम खत्म करते हैं। कल चलने भी करेंगे सबके साथ। अभी कोरोना में बहुत ही जरूरी है और इफेक्टिव है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। हर रोज करना है, इसलिए किसी को अभी नहीं पता है, थोड़ा डर है, तो ये देखकर डर दूर होगा। चलने का पोट लेकर आना है, साथ में थोड़ा गर्म पानी नमक के साथ। कल लास्ट में चलनीति करेंगे, एक दिन पहले बताते हैं ताकि आप अरेंज कर सको। अभी सिंहासन, इस सिंहासन भी कोरोना में थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ही इफेक्टिव है। पैर की दोनों एड़ी 10 उंगलियां एक साथ एक लाइन पर, 2 घुटनों के बीच में 1.5 से 2 फीट का गैप रखना है। उंगलियां अंदर की तरफ, मस्तक ऊपर। जितनी जीभ आप बाहर खींच सकते हो पूरा फुल से खींचना है। थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट में जो भी तकलीफ है पूरी दूर होगी। धीरे धीरे नहीं करना है, पूरा जीभ बाहर खींचना है। गले को मालिश। लास्ट में पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करना है। जो भी हमारे मन पर तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, सब एक साथ दूर हो जाना चाहिए पूरी मस्ती के साथ। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। कल जल नीति करेंगे, इसलिए जल नीति का पोट थोड़ा गर्म पानी, हुफाला गर्म पानी नमक के साथ इतना रेडी रखना है। कोई भी ये कर सकता है, 5 साल के बच्चे से लेकर 80 ईयर्स तक सभी से होगा। मन में अगर आपके डर है तो कल दूर हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना है। कोरोना के लिए या फिर थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जो भी नॉस्ट्रिल्स में सब तकलीफें दूर होगी। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे। जय गणेश।